अरे शिव प्रसाद, उस मछली की तरफ ऐसे आंसू बहाते हुए मत देख। वह तुझे देखकर हंस रही है। तू उसे जाल से बाहर निकाल रहा है या पपिया दे रहा है? क्या करूं श्याम, इस मछली का साइज देख। यह मछली जैसी नहीं बल्कि नदी से गिरे हुए एक छोटे से गुलाब जामुन जैसी लग रही है। अगर मैं इसे लेकर जाऊंगा तो वह दलाल बद्रीनाथ इसके 5 रुपए भी नहीं देगा। वह मेरी जिंदगी को पकौड़े की तरह तलकर खा रहा है। इसलिए मैं कह रहा था शिवा, बाहुबल से ज्यादा बुद्धिबल जरूरी है। तू मछलियों के लिए गंगा नदी में जाल फेंक रहा है, लेकिन अपनी किस्मत के लिए जाल तक नहीं फेंक रहा। अगर मैं शहर में इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ तो उसका कारण मेरी बुद्धि है। तुझे पता है ना श्याम, मुझे पढ़ाई नहीं आती। मेरे बाबूजी कहते थे मछुआरे के पास जाल के सिवा और कुछ नहीं होता। मेरी पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप सब इन्हीं छोटी मछलियों पर निर्भर है। वो बद्रीनाथ है ना, रोज नई नई कमी निकालता है। कल क्या बोला पता है क्या? इस मछली की आंखें लाल है, इसे बुखार है, इसलिए मैं इसे आधी कीमत पर खरीदूंगा। उसे बुखार नहीं शिवा, उसे लालच की बीमारी पड़ गई है। मेरे पास उसकी एक दवा है। तू रोज नदी जाकर घंटों तक जाल फेंकने की जरूरत नहीं है। मछलियां खुद तेरे घर के दरवाजे पर आएंगी। तुझे बस एक देसी जुगाड़ करना होगा। इसका मतलब क्या है श्याम? क्या तू मुझे नदी को अपने घर के सामने मोड़ने के लिए कह रहा है? उसके लिए भगीरथ को आना पड़ेगा। मैं तो बस एक साधारण शिवा प्रसाद हूँ यार। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। हमारे गांव के बगल वाले जंगल में जा, वहाँ बहुत सारे बांस है। उन्हें काट कर लेकर आ। उनसे घर के सामने वाली खाली जगह में बड़े बड़े टैंक बना दे, उसमें पानी भर दे और अपनी पकड़ी हुई छोटी मछलियों को उसमें डाल दे। वे माँ मजे से खाएंगी और बड़ी होंगी। इसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा, बस तेरी मेहनत लगेगी। अरे बाप रे, बांस का टैंक, क्या वो पानी को रोक पाएंगे श्याम? या फिर मछलियां छोटे छेद से बाहर निकलकर मेरे साथ बिस्तर पर सोएंगी? इतने में वहां पर दुखीराम नाम का और एक मछुआरा घबराता और दौड़ के आ गया। दुखीराम हाफते हुए, अरे शिवा प्रसाद, बड़ा गजब हो गया भाई। नदी में मछलियां लगता है हड़ताल पर है। आज मेरे जाल में एक मछली भी नहीं फंसी। शायद सारी मछलियां किसी और गांव में पिकनिक मनाने चली गई। दुखीराम, वो हड़ताल पर नहीं गई है, वो तुम्हारे कम अक्ल से छिपकर गई है। शिव प्रसाद, कल से हम बांस के टाइम पर काम शुरू करेंगे। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। कुछ दिन बीत गए। शिवा प्रसाद ने अपने घर के सामने शानदार बांस के टैंक बना लिए। ये एक छोटी सी फैक्ट्री जैसा लग रहा था। छोटी मछलियां अंदर खुशी खुशी तैर रही थी। शिवा प्रसाद उन्हें चारा डाल रहा था और मुस्कुरा रहा था। दुखीराम हैरानी से, अरे शिवा प्रसाद, तू इस मछलियों को हिंदी सिखा रहा है क्या? ये तेरी बात सुन रही है क्या? ऐसा लग रहा है। और तो और यहाँ बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही है। नहीं दुखीराम, मैं इन्हें टाइम पर खाना दे रहा हूँ। ये खाकर मोटी हो रही है। देख, एक एक मछली कैसे डिब्बे जैसी हो गई है। अगर मैं इन्हें बेचूंगा तो मुझे कम से कम 100 रुपए प्रति मछली मिलेगी। अरे बाप रे, 100 रुपए! इसका मतलब अगर मैं अपने घर के सामने ऐसा टैंक बना लूं तो मैं अपनी बीवी को नई साड़ी दिलवा सकता हूँ। शिवा प्रसाद का आइडिया सुपर हिट हो गया। उसने मछलियों को आइस बॉक्स में रखकर एक ट्रॉली वाले से बात की और उन्हें सीधा शहर भेजना शुरू कर दिया। अब वो पुराने फटे कपड़े की जगह नया कुर्ता पहन रहा था। एक लोकल मीडिया वाला आया। उसने मछुआरों की क्रांति बांस के साथ नाम से एक वीडियो बनाया और यूट्यूब पर डाल दिया। वो वीडियो काफी वायरल हो गया। लेकिन यह देखकर दलाल बद्रीनाथ का पेट बहुत जल गया। वो अपने ऑफिस में गुस्से से आग बबूला हो रहा था। यह शिव प्रसाद मेरे पास नहीं आ रहा है, सीधे शहर माल भेज रहा है। क्या उसमें इतनी हिम्मत आ गई? क्या वह शहर वाला शाम उसकी किस्मत बदलने आया है? रुक, मैं इसे अच्छा सबक सिखाता हूँ। बद्रीनाथ ने तुरंत इंस्पेक्टर पांडे को बुलवाया। पांडे अपनी जीप का सायरन बजाते हुए, रौब झाड़ते हुए वहां पर आ गया। इंस्पेक्टर पांडे मूंछों पर ताव देते हुए, अरे क्या बद्रीनाथ, कौन हमारे नियम तोड़ रहा है? इस गांव में कौन नया बिजनेस कर रहा है? अरे वही शिवा प्रसाद, वह गैर कानूनी तरीके से मछली को कैद करके बिजनेस कर रहा है। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है और कुछ भी नहीं है। बद्रीनाथ, इंस्पेक्टर पांडे और कुछ पुलिस वाले शिव प्रसाद के घर गए। गांव के सभी लोग शिव प्रसाद को हैरानी से देखने लगे। इंस्पेक्टर पांडे, राम प्रसाद, सॉरी शिवा प्रसाद, तुम पर बहुत गंभीर केस है। पहले तुमने मछलियों का हाउस अरेस्ट कर दिया है, इसका मतलब तुमने उनकी आजादी छीन ली। दूसरा, ये बांस जंगल के है, इसका मतलब तुमने सरकारी संपत्ति को चोरी है।
शिवा प्रसाद डरते हुए, साहब मैंने कोई गलती नहीं की है। ये वो मछलियाँ हैं जिन्हें मैंने अपनी मेहनत से पाला है। इन्हें नदी से नहीं पकड़ा गया, मैंने इनके बच्चे खरीदे हैं। इंस्पेक्टर पांडे अपनी डायरी निकालते हुए, देखो, धारा 420 के अनुसार मछलियों को नदी में ही तैरना चाहिए। इन्हें इस तरह बांस के डिब्बे में नहीं रहना चाहिए। इन्हें तैरने का अधिकार है। और तो और तुमने इनके आधार कार्ड भी नहीं बनवाए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस देश की मछलियाँ है? मुझे तो शक है कि ये दूसरे देश से तैर कर आई है। दुखीराम बीच में कूदते हुए, अरे पांडे जी, मछलियों के आधार कार्ड कैसे बनवाएंगे साहब? वो अंगूठे का निशान कैसे लगाएंगी? उनकी उंगलियां थोड़ी होती है बेचारों की, छोड़ दीजिए साहब। इंस्पेक्टर पांडे गुस्से से देखते हुए, अरे शट अप दुखीराम, वो अपनी पूंछ का निशान लगाएगी। बद्रीनाथ जी, क्या हम इन्हें तोड़ दें या जब्त करके अपने स्टेशन में ले चले? बद्रीनाथ हंसते हुए, हाँ साहब, ये सब गैर कानूनी निर्माण है, इन्हें अभी तोड़ देना चाहिए। इतने में शाम अपनी कार से मीडिया वालों के साथ आ गया। एक मिनट इंस्पेक्टर जी, आप किस कानून की तह इन्हें हटाने के लिए कह रहे हो? इंस्पेक्टर पांडे गला साफ करते हुए, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? शाम गंभीरता से, मैं इस प्रोजेक्ट का लीगल एडवाइजर और इन्वेस्टर हूँ। पांडे जी, जैसे कि आपने कहा कि बांस की चोरी हुई है, यह सच नहीं है। अरे ये लीजिए वन विभाग का परमिशन लेटर। इसमें साफ लिखा है कि गांव वाले अपनी आजीविका के लिए सूखे बांस का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, मछलियों का आधार कार्ड। मछलियों के पास आधार कार्ड नहीं होता। क्या इसे साबित करने वाला कोई दस्तावेज है आपके पास? सर, यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। सरकार इसके लिए 60% की सब्सिडी दे रही है और आपने इसे रोका तो कल अखबार में हेडलाइंस होंगी, पुलिस वाले और दलाल किसान के विकास और सरकारी योजना को रोक रहे हैं। और हाँ, ये सारे कैमरे में लाइव हो रहा है। पांडे ने एक झटके से कैमरे की तरफ देखा और डर गया। उसे तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले, हंसा और अपने बाल सेट करते हुए बोला, अरे कैमरे, श्याम बाबू, आपने मुझे गलत समझ लिया। मैं तो यहाँ टेस्ट करने आया था कि ये टैंक कितने मजबूत है। देखिए कितने शानदार बने हैं। बद्रीनाथ, तुमने मुझे गलत जानकारी दी। ये लोग तो देश का विकास कर रहे हैं। बद्रीनाथ हक्का बक्का होकर, अरे क्या पांडे जी, अभी तो आप केस जेल ऐसा कह रहे थे। इंस्पेक्टर पांडे धीरे से बद्रीनाथ के कान में, अरे पागल, मीडिया के सामने हमारी दाल नहीं गलेगी। अगर कल मेरी नौकरी चली गई, क्या तू मुझे पालेगा? अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। पांडे ने बद्रीनाथ का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहाँ से ले गया। गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। दुखीराम शिव प्रसाद के पास आकर, ए शिवा, मुझे भी एक बांस का टैंक चाहिए यार, लेकिन मैं उसमें मछलियाँ की जगह अपनी बीवी के गहने छिपाऊंगा, कोई चुरा ना ले। शिव प्रसाद हंसते हुए, गहने नहीं दुखीराम, मछलियाँ पाल, वही तुझे गहने खरीद कर देगी। सबने मिलकर शाम का धन्यवाद किया। उस दिन से उस गांव के सभी मछुआरों ने दलालों पर निर्भर रहना छोड़ दिया और अपनी बुद्धि से मछलियाँ पालकर बड़े व्यापारी बन गए। सीख, पुरानी पद्धतियों से अगर विचारों को जोड़ दिया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। इस तरह अगर हमारे पास शिक्षा और कानून की समझ हो तो कोई भी दलाल हमें लूट नहीं सकता।